बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उसी मौजू पर है, उसी संगीन हसास मौजू पर जो एक यतीम खाने के बारे में है। एक सरकारी यतीम खाना 29 नवंबर 2019 को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का शर्मनाक काशाना जिनसी स्कैंडल मीडिया पर मंजर आम पर आया, उस वक्त जब काशाना की यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों के जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करवाए जाने के बयानात मीडिया पर लाइव चलाए गए। 29 नवंबर 2019 पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था, एक इंतहाई शर्मनाक दिन था, जब एक सरकारी यतीम खाना का दिन दहाड़े सरेआम पुलिस ने मेन गेट तोड़ डाला। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर काशाना में यतीम खाना में बदतरीन पुलिस गर्दी करवाई गई। अदारे की यतीमों लवारिस बच्चियों को पुलिस ने बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया और उस अदारे की सरबराह काशाना की सरबराह अफशा लतीफ को मुझे बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के पुलिस ने गिरफ्तार किया। ना सिर्फ मुझे, मेरे शोहर को भी गिरफ्तार किया गया। थाना टाउनशिप में जाकर मुझे मेरे शोहर के सामने बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे मजबूर किया गया कि मैं एक मफाहमती बयान लिखकर दूं पंजाब हुकूमत के गुजरा अजमल चीमा राजा बशारत के हक में। राजा बशारत जो उस वक्त वजीर कानून और सोशल वेलफेयर था। दो थानों की पुलिस, थाना टाउनशिप और कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने बगैर किसी लेडी पुलिस एहलकार के दिन दहाड़े काशाना का गेट तोड़ा और इस शर्मनाक हरकत पर DSP थाना टाउनशिप भी मौका पर मौजूद था। SHO इमरान यासी ने थाने में मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया, मेरे शोहर पर जिस्मानी तशद्दुद किया कि मैं मुफाहमती बयान लिख कर दूं। इस वाक़े के पीछे मेरी कई माह से चलने वाली ये जद्दोजहद थी। जब मैंने काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात होने के बाद अरसा दराज से होने वाले चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई। मैंने आवाज उठाई वहां पर बच्चों की सप्लाई के खिलाफ। इमरान खान का वजीर अजमल चीमा काशाना की कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों के चाइल्ड अब्यूज के कारोबार में मुलविस था। जब मुझे काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया, मुझे भी मजबूर किया गया कि मैं चाइल्ड अब्यूज के इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बन जाऊं। 25 नवंबर 2019 को मेरे बतौर सुपरिटेंडेंट काशाना रियासती अदारों को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और दीगर आला अहदेदारों को लिखा गया मेरा ये खत। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था काशाना की कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को इन सरकारी जिनसी भेड़ियों और हुकूमती गुजरा से बचाना। मैंने अपील की कि काशाना अदारा में मुदाखलत की जाए, यतीमों लवारिस बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसके फौरी बाद काशाना का मेन गेट तोड़कर बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के मुझे और मेरे शोहर को गिरफ्तार किया गया। मेरा 25 नवंबर 2019 का ये लेटर रियासती इदारों के लिए था और इसके बाद जब मैं 12 जुलाई 2019 को मैंने अपनी पहली महकमाना आवाज उठाई, जब मुझे काशाना में 4 अप्रैल 2019 को सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया था, जब मैंने अपनी पहली महकमाना दरख्वास्त दी, मैंने तभी सोच लिया था कि मेरी नौकरी तो क्या, मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगियां भी जा सकती हैं। इस चाइल्ड अब्यूज के ताकतवर बाअसर माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में दिसंबर 2019 को मेरी और मेरे शोहर की तैयार करदा ये वसीयत, ये बिल कि अगर काशाना जिनसी स्कैंडल में मुझे और मेरे शोहर को जान से मार दिया जाता है, तो फिर मेरे बच्चों को, मेरे कम उम्र बच्चों को, उनकी कस्टडी, उनकी तहवील अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया को दे दी जाए। उनकी हिफाजत की जिम्मेदार अफवाज पाकिस्तान और अदलिया होगी। ये अपील मैंने दिसंबर 2019 को उस वक्त की थी जब इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान के साथ पाकिस्तान के ताकतवर तरीन रियासती अदारे खड़े थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान के खिलाफ आवाज उठाई जाए।
तमाम सियासी जमातें इमरान खान से डरी हुई सहमी हुई जाकर छुप गई थीं। उस वक्त मैंने रियासती अदारों से अपील की थी जब अफवाज पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ी थी। 4 साल से मेरी लातदार दरख्वास्तें हैं, लातदार अपीलें हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि कशाना की कम उम्र से तीनों लवारिस बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। ना सिर्फ कशाना, ऐसे जितने भी सरकारी दारुल अमान है, यतीम खाने हैं जितने कम उम्र से तीनों लवारिस बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, औरतें रहती हैं, उनकी जिंदगियों को, उनकी जानों को, इज्जतों को महफूज बनाने के लिए रियासत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। कशाना जिंसी स्कैंडल पर कोई सियासी जमात अपना किरदार अदा कर ही नहीं सकती। तमाम सियासी जमातें इस इंतहाई घिनौने और संगीन जुर्म पर मसलहत पसंदी का शिकार है। ऐसा नहीं कि चाइल्ड अब्यूज का ये घिनौना कारोबार सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में शुरू किया गया या इमरान खान के हुकूमत से निकाले जाने के बाद ये जिनसी दरिंदगी की हैवानियत का खेल इन अदारों में रुक गया है। ये अदारों में जिनसी दरिंदगी का खेल अब भी जोरों शोर से जारी सारी है। कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, बड़े बड़े आला सरकारी अफसरान शामिल हैं जो इमरान खान की हुकूमत के लिए कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों की सप्लाई का काम कर रहे थे। सानहा 9 मई और कशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल के मुजरिमान एक ही हैं। 13 जुलाई 2020 को मेरे घर को रात की तारीकी में कशाना में छिपे हुए उन दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में आग लगाकर मेरे घर को जला डाला, जो कशाना में 29 नवंबर 2019 से ही इमरान खान की हुकूमत के एमा पर छुपकर बैठे थे। मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 16 जनवरी 2020 को कशाना में छुपे हुए दहशतगर्दों के बारे में खत लिखा कि मैंने कशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात होने के बाद पूरी बिल्डिंग में 8 नए सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। वहां पर इन मशकूक अफराद की, मुसल्लह अफराद की, प्राइवेट लोगों की मूवमेंट चेक की जाए, कशाना की कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अफशार लतीफ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन अफसोस चीफ सेक्रेटरी पंजाब इसके ऊपर खामोश तमाशाई बने रहे। जीएचक्यू में हमला में मुलविस मरकजी मुजरिम राजा बशारत ने 13 जुलाई 2020 में अपने दहशतगर्दों से रात की तारीकी में मेरे घर में आग लगवाई। अगर मेरी अपीलों पर रियासती अदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, आला अदलिया ने 2019 में ही नोटिस ले लिया होता तो आज मुल्क की सालमियत को खतरा न होता। रियासती अदारों पर इमरान खान के दहशतगर्द हमलावर ना होते। ये तो इमरान खान ने बगावत की रियासत के खिलाफ। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी सियासी जमात थी ही नहीं। ये अपने दौरे हुकूमत में भी एक दहशतगर्द जमात थी, जिसकी दहशतगर्दी का निशाना सबसे पहले बनी सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर तैनात किया गया तो मेरा सबसे पहले लिखा गया उनको खत, कशाना जिनसी स्कैंडल पर जेआईटी बनाई जाए, गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात करवाई जाए। लेकिन अफसोस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने अपोजिशन में होते हुए कशाना जिनसी स्कैंडल का भरपूर फायदा उठाया, सेनेट में करारदादें पास की, कौमी असेंबली में करारदादें पास की, लेकिन हुकूमत में आते ही शितरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दबा लिया और अजमल चीमा, जो कशाना जिनसी स्कैंडल का मरकजी मुजरिम था, उसको ही पार्टी टिकट दे दिया। अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी सिर्फ सरहदों पर हमारी इज्जतों को, हमारी जिंदगियों को महफूज बनाना नहीं है। मुल्क के अंदर इन यतीम खानों में रहने वाले यतीमों और लवारिस बच्चों की इज्जतों को, बच्चियों की इज्जतों को, औरतों की इज्जतों को, जिंदगियों को महफूज बनाना भी अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया की जिम्मेदारी है। 4 साल कबल मैंने लाहौर हाई कोर्ट में कशाना स्कैंडल पर रिट दायर की कि कशाना स्कैंडल की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, जीआईटी बनाई जाए। मेरा हाफिज आसिफ मुनीर साहब को लिखा गया ये खत, इसमें मैंने अपने साथ होने वाले उस शर्मनाक सलूक के बारे में रियासती अदारों को लिखा जब मुझे इमरान खान की हुकूमत ने नाजायज, झूठे, खुफिया, बेबुनियाद मुकदमात में दर्ज करवाकर कोर्ट पर जेल में नाहक कैद करवा दिया था। निगरान वज़ीर आज़म
لائی جائے, شفاف تحقیقات کروائی جائیں. کاشانہ جنسی اسکینڈل کوئی اتنا مشکل کیس نہیں جس کے اوپر 4 سال گزر گئے. صرف یہ ایک بہت طاقتور گھنونا مافیا ہے جو عرصہ دراز سے کاشانہ میں کم عمر یتیم و لاوارث بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں استعمال کروا رہا تھا. ان اداروں میں تحفظ دینے کے لیے ان اداروں میں رہنے والے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے ان اداروں کو راہ راست پر لانے کے لیے. کاشانہ اسکینڈل میں لاتعداد ثبوت ہے عمران خان کی حکومت کے ملوث ہونے کے, خاتون اول بشرا بی بی کے ملوث ہونے پر. 30 مارچ 2019 کو کاشانہ ویلفیئر ہوم میں رات کے 4 بجے ایک ایسا ہولناک واقعہ ہوا جس نے میری روح ہلا کر رکھ دی. رات کے 4 بجے کاشانہ کا مین گیٹ کھولا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکورٹی افسر کے لیے, جو اکثر رات کے دیر اوقات میں کاشانہ میں آتا تھا اور کم عمر یتیم و لاوارث بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے کاروبار کے لیے اپنے ساتھ لے کر ادارے سے باہر جاتا تھا. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر جن یتیم و لاوارث بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر ادارہ سے باہر گیا وہ پھر کبھی ادارے میں نہیں آئی, ان کو غائب کر دیا گیا. ان بچیوں کو سپلائی کیا گیا بشرا بی بی کے احکامات پر زمان پاک میں. ان بچیوں کو جنسی بھیڑیوں کے حوالے کر دیا گیا, عمران خان کے حوالے کر دیا گیا, اور نہ صرف عمران خان کے حوالے کیا گیا, خاتون اول بشرا بی بی جو پاکستان کی اصل وزیر اعظم تھی, جو حقیقی وزیر اعظم تھی. 24 ستمبر 2018 کو خاتون اول بشرا بی بی نے کاشانہ کا دورہ کیا فرح گوگی کے ساتھ, جس کے فوری بعد عثمان گزار وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات کے 2 بجے 14 اکتوبر 2018 کو کاشانہ کا دورہ کیا. بچیوں کو سوتے ہوئے اٹھایا گیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد کاشانہ سے مسلسل بچیاں غائب ہونا شروع ہو گئی, جس کا باقاعدہ سرکاری رپورٹ ہے کہ کاشانہ سے کم عمر یتیم و لاوارث بچیوں کو غائب کر دیا گیا. سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست جس میں میں نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے داخل ہوا تھا. میری اس جمع کروائی گئی درخواست پر چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے سپریم کورٹ میں یہ اعتراف جرم لکھ کر جمع کروایا کہ ہاں افشا لطیف صحیح کہہ رہی ہے. کاشانہ میں 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے داخل ہونے والا شخص وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر ہی تھا. مجھے بڑی امید تھی 4 سال سے کہ کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل پر ریاست اپنا کردار ادا کرے گی, اعلیٰ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی. عدلیہ کا کام صرف دارالعلوم میں عورتوں کو بھیجنا نہیں ہے, ان کی عزت, ان کی زندگیوں کی حفاظت بھی عدلیہ کی ہی ذمہ داری ہے, ریاستی اداروں کی ہی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس 4 سال میں کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل میں عمران خان کی حکومت نے صرف ظلم کمایا, عذاب کمایا. کاشانہ سے ان تمام 57 بچیوں کو 14 مارچ 2020 کو راتوں رات غائب کر دیا گیا, جن کے بیانات میڈیا پر لائیو چلائے گئے تھے, جن کے بیانات محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ تھے, جس میں ان بچیوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں آ کر کم عمر یتیم و لاوارث بچیوں کو اپنے ساتھ ادارہ سے باہر لے کر جاتا تھا. ان بچیوں نے یہ بھی بتایا کہ کاشانہ میں ایک سرکاری فلاحی ادارے میں سرکاری یتیم خانے میں رات کے وقت گولڈن پارٹی رکھی جاتی تھی. بچیوں کو باقاعدہ ڈانس کی تربیت دی جاتی تھی. ان کو روزانہ 4 ٹائم وافر مقدار میں گوشت کھلایا جاتا تھا. ان کو نشہ آور ادویات دی جاتی تھی, بلو فلمیں دکھائی جاتی تھی. کون سا ایسا گھنونا کام نہیں تھا جو سرکاری سرپرستی میں رہنے والی یتیم و لاوارث بچیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا تھا. اور وہ معصوم بچیاں یہ سمجھتی تھی کہ ان اداروں میں, اس یتیم خانے میں ان کو روٹی دی جاتی ہے, کپڑا دیا جاتا ہے, رہائش دی جاتی ہے, تو جو ان کے انچارج ہے وہ ہر طرح کا حق رکھتے ہیں, وہ جیسے مرضی ان کا استحصال کریں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر کروڑوں کا بجٹ اس سرکاری فلاحی اداروں میں ان یتیم و لاوارث بچیوں کے لیے دیا جاتا ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب, میں آپ کو منصف نہیں مانتی,
मैं नहीं मानती आपको मुंसिफ, जब कशादा में 4 साल से यतीमों लवारिस बच्चों का एक इंतहाई अहम स्कैंडल, हसास स्कैंडल मीडिया पर आया। 4 साल से मैं सड़कों पर शदीद एहतजाज कर रही हूँ। मेरे घर को चला दिया गया, मेरी नौकरी गैर कानूनी तौर पर छीन ली गई, मेरे घर को रात की तारीकी में मेरे बच्चों के सामने जला दिया गया। मेरे बच्चे रात में जाकर अपने खिलौने ढूंढते रहे। मेरे बच्चों ने अपने घर को अपने सामने जलता हुआ देखा। मैंने इस कशाना स्कैंडल में लातादाद कुर्बानियां दी। आज ना तो मेरी इज्जत और आबरू महफूज रही, ना मेरी नौकरी बची और ना ही मेरा घर बार बचा। आज मेरे बच्चे मेरे साथ दर बदर सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मौजूद हैं। अफसोस, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन मैं उन यतीमों लवारिस बच्चियों को भी ना बचा सकी। कशाना स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद 2 लवारिस लड़कियों कायनात और साजिदा को बेदर्दी से इमरान खान की हुकूमत ने कत्ल करवा दिया। 29 नवंबर 2019 को जब कशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर आम पर आया, तो सबसे पहले पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की हकीकी वजीर आजम बुशरा बीबी ने मुझे कॉल की और कहा यतीमों लवारिस बच्चियों को इंसाफ दिया जाएगा। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने खातून अमर बुशरा बीबी के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच से कशाना स्कैंडल की तहकीकात करवाई और उसी दौरान कशाना की कायनात को 16 दिसंबर 2019 को पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अमला के जरिए अगवा करवाया गया। 51 रोज तक हफ्से भेजा में रखा गया। इसके साथ जिनसी ज्यादतियां की गई और भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया गया। 5 फरवरी 2020 को इस बेचारी को, मासूम को बगैर गुस्ल दिए हुए कफन पहनाकर दफनाने की तैयारियां थी। मैंने मीडिया को बता रखा था कि कशाना की इस लड़की को 51 रोज से गायब रखा गया है। रियासती इदारों को बार बार मैं इसके बारे में बता रही थी। मेरे एहतजाज करने पर, मेरे आवाज उठाने पर कशाना की कायनात का पोस्टमार्टम करवाया गया और इस पोस्टमार्टम से बाज रहने के लिए मुझे धमकियां दी गई, जान से मारने की, मुझे मेरे बच्चों समेत जान से मारने की धमकियां दी गई। कशाना की कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ आई स्टारवेशन। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स रो पड़े कि हमने ऐसी लाश नहीं देखी। हमारे पास लाशें आती हैं कटी हुई, जली हुई, शुदा लाशें आती हैं, लेकिन ऐसी लाश हमने आज तक नहीं देखी जिसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल कर दिया गया था और एक गठरी की सूरत में उसको बांध कर स्ट्रेचर पर लटाया गया था। इमरान खान ने दावा किया था रियासत मदीना बनाने का और इमरान खान की बनाई हुई रियासत मदीना में इस लड़की को, इस सरकारी फलाही इदारों में पलने वाली लड़की को भूख प्यास से कत्ल कर दिया गया। उन सरकारी फलाही इदारों में जहां पर करोड़ों का बजट दिया जाता है, जहां पर करोड़ों की ज़कात, खैरात और डोनेशन आती है, वहां पर इस लड़की को भूख प्यास से कत्ल कर दिया गया। मैंने लातादाद दरख्वास्तें दी आईजी पंजाब पुलिस को, सीसीपीओ लाहौर को कि कशाना की कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है, फ्रांसिक रिपोर्ट मौजूद है कि इसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया था, इसके कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अफसोस आज 4 साल हो गए, कशाना की कायनात की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी और आज भी इमरान खान की हुकूमत, बुशरा बीबी, इमरान खान के गुजरा राजा बशार अजमल चीमा, जिन्होंने कानून का इस्तेमाल करते हुए, एहतियात का इस्तेमाल करते हुए सरकारी अदारों में रहने वाली इस लड़की को कत्ल करवाया, आज भी आजाद घूम रहे हैं, आज भी कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कासी फायज ईसा साहब, ये कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये उसकी हालत है कि उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। आज तक अफशा लतीफ इसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकी। कशाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर पर आने के साथ वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशार के अहकाम पर मुझे 9,45,000 रुपए मेरे 2 बार जवाब अदा किए गए, जब कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों का बजट इमरान खान की हुकूमत ने बंद करवा दिया था। वो बजट जिसमें बच्चों के खाने पीने का बजट शामिल था, कि मुझे मजबूर किया गया कि मैं अपनी जेब से अदारा चलाऊं और उन बच्चों की कफालत करूं। ना बच्चों के खाने के लिए बजट दिया गया, ना उनकी अदवायात के लिए, ना तालीम के लिए। और साथ ही एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वजीर कानून सोशल वेलफेयर के अहकाम पर, जिसका मकसद
कायनात कत्ल केस में वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत को क्लीन चिट देना था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट है कि काशाना में रात के 4 बजे 30 मार्च 2019 को वजीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना में दाखिल हुआ था और जिस तरह काशाना की कायनात और सारसा को कत्ल करवाया गया, जिनसी तरीके के शिकार 57 बच्चियों को अगवा करवाया गया, उसी तरह इमरान खान की हुकूमत ने अपने तमाम सबूत मिटाने के लिए वजीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर को भी कत्ल कर दिया है, इसको भी गायब करवा दिया गया है, इसको भी गाड़ दिया गया है। काशाना जिनसी स्कैंडल को समझना है तो ये ऑडिट रिपोर्ट 2017, 2018 और मार्च 2019 तक मेरे सुप्रिंटेंडेंट काशाना तैनात होने से पहले तक इसमें लिखा गया पैरा नंबर 4 में कि काशाना में इस ऑडिट टेन्योर में बच्चियों की शादियां करवाई गई, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बच्चियां कहां पर ब्याही गई, ना लड़कों के पते मौजूद हैं, ना लड़कियों के पते मौजूद हैं और ना ही निकाह नामे मौजूद हैं। इन 40 शादियों के नाम पर बच्चियों का कारोबार किया जा रहा था। हकीम भारी रकम लेकर बाअसर ताकतवर अफराद को बेचा जाता था। मैं मानती हूँ कि महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान अरसा दराज से यतीमों लवारिस बच्चियों का चाइल्ड अब्यूज का कारोबार करवा रहे थे। जाली शादियां करवाकर उन मासूमों को बेच देते थे। कई बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर बेच दिया गया, लेकिन ऐसा जुर्म नहीं किया जा रहा था कि उनको कत्ल करवाया गया था। उनकी बलि दी गई थी, उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया था। खातूने अव्वल बुशरा बीबी ने जिन काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों को अदारे से गायब करवाया, जिनको वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने काशाना से गायब करवाया, उनको खातूने अव्वल बुशरा बीबी ने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया। उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया, इंसानी हड्डियां इस्तेमाल की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियासती एजेंसी ने बंद लिफाफे में इंफॉर्मेशन दी थी, इंतहाई संगीन, इंतहाई अहम, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर इंसानी खून के छींटे मिले थे, इंसानी हड्डियां मिली थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बेवकूफ बनाया कि बनी गाला में मनों के हिसाब से मुर्गियां चलाई जाती थी। वहां कोई मुर्गियां नहीं चलाई गई थी, वहां कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियां चलाई गई थी, बच्चे चलाए गए थे, बच्चियों को ज़िबा कर दिया गया, बच्चियों को जिला दिया गया। यह हमारा दायरा महकमा सोशल वेलफेयर का, जहां पर नौज़ायदा बच्चों से लेकर 6 साल के बच्चे रहते थे। जून 2019 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार के अहकामात पर रात के वक्त डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशाकिल इम्तियाज ने रात के वक्त गहवारा से 25 बच्चे गायब करवाए और उसके बाद गहवारा अदारा को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। बैकर्स होम से बुशरा बीबी की सरपरस्ती में, इमरान खान की हुकूमत की सरपरस्ती में बच्चों और बच्चियों को गायब किया जाता था, काले जादू भी इस्तेमाल किया जाता था, जिनसी कारोबार भी इस्तेमाल किया जाता था। ना सिर्फ बैकर्स होम, मॉडल चिल्ड्रन होम समनाबाद, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, यहाँ से इमरान खान के दौरे हुकूमत में कम उम्र बच्चियों को गायब किया गया, काले जादू में इस्तेमाल किया गया, उनकी बलि दी गई, उनका इंसानी खून इस्तेमाल किया गया। 25 नवंबर 2019 से मेरे लेटर में सिर्फ काशाना का जिक्र नहीं था, सिर्फ काशाना के बारे में मैंने अपील नहीं की थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मॉडल चिल्ड्रन होम, बैकर्स होम, इन अदारों के बारे में भी मैंने रियासती अदारों से अपील की कि इन अदारों में रहने वाले कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की इज्जतों को बचाया जाए, इन बच्चों को बरामद करवाया जाए। 25 नवंबर 2019 को लिखा गया ये मेरा लेटर, जिसके बाद इमरान खान की पूरी हुकूमत हर फोरम से, मीडिया से, अदालतों से भाग गई। पनाहगाहों में जहां तूने अव्वल बुशरा बीबी का प्रोजेक्ट था, पनाहगाह के बारे में ये सरकारी अदारा की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार को जमा करवाई गई कि पनाहगाहों में मंशियात का इस्तेमाल किया जाता है, मंशियात बेची जाती है, जिसम फरोशी का कारोबार करवाया जाता है।
یہ تھی عمران خان کی ریاست مدینہ۔ عمران خان جس نے پوری زندگی پلے بوائے کے طور پر گزاری، جو خود ایک ناجائز بچی کا باپ تھا، اور بشرا بی بی جو خود اچھے کردار میں بھی حامل نہیں تھی، ان لوگوں کے حوالے سرکاری سرپرستی میں رہنے والے کم عمر یتیموں اور لاوارث بچوں کو کر دیا گیا، بچیوں کو کر دیا گیا، پناہ گاہیں بنا دی گئی جس میں منشیات کا استعمال کروایا گیا، جسم فروشی کا کاروبار کروایا گیا۔ پاکستان کیا پوری دنیا کا واحد ٹرمینیشن لیٹر اکشا لطیف کا جو عمران خان کی حکومت کے ایما پر خاتون اول بشرا بی بی کے ایما پر نکالا گیا۔ پوری دنیا کا واحد ٹرمینیشن ڈسمسل آرڈر جس میں ایک سرکاری افسر کو نوکری سے پہلے نکال دیا گیا اور شو کوز نوٹس دے کر پرسنل ہیئرنگ میں بعد میں بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر انکوائری کروائی ہے 1 ستمبر 2023 کو میرے ٹرمینیشن آرڈر پر۔ کوئی رپورٹ نہیں لا سکا محکمہ، کوئی رپورٹ نہیں لا سکے یہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران، جنہوں نے نام نہاد ایک طرفہ جھوٹی کارروائی کر کے جھوٹے من گھڑت الزامات لگا کر ایک طرفہ کارروائی کر کے مجھے نوکری سے نکال دیا اور ساتھ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے یہ غیر قانونی کام عمران خان کی حکومت نے کروایا۔ 4 سال سے کاشانہ اسکینڈل پر مجھے خاموش کروانے کے لیے عمران خان کی حکومت نے مجھے لاتعداد آفرز دی۔ وزیر راجہ بشارت نے اپنے فرنٹ مین ناصر محمود گل سے مجھے اغوا کروایا، اپنے دفتر سیول سیکریٹریٹ میں بلایا، مجھے من پسند پوسٹنگ، من پسند ٹرانسفر اور پروموشن کا لالچ دیا اور 50 لاکھ روپے میرے سامنے رکھے کہ اکشا لطیف اپنا منہ بند کر دو، کاشانہ اسکینڈل پر خاموش ہو جاؤ، کائنات کے قتل پر خاموش ہو جاؤ۔ اچھا میں نے انکار کیا تو خود ہی میرے پوسٹنگ آرڈر نکال دیے گئے کہ میں گھر بیٹھ کر تنخواہ لوں۔ میرے گھر میں عمران خان کے گزرا اجمل چیمہ راجہ بشارت نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس بھیجتے تھے کہ میں کاشانہ اسکینڈل پر خاموش ہو جاؤں اور مفاہمتی بیان لکھ کر دوں جو عمران خان کی حکومت خاتون اول بشرا بی بی کو پیش کرنا تھا کہ میرے عمران خان کا کے گزر کے ساتھ تمام معاملات طے آ گئے ہیں۔ میرے انکار کرنے پر میرے مجھ پر جان لیوا حملے کروائے گئے۔ میرے محکمہ سوشل ویلفیئر کی مدعیت میں درج کروائی گئی 2 FIRs میں مجھے اور میرے شوہر کو 1 سال بعد 19 جون 2021 کو سیشن کورٹ کے باہر سے تھانہ ٹاؤن شپ کی پولیس نے اغوا کیا۔ 20 جون 2021 کو رات کے 12 بجے تھانہ پرانی انار گلی کے 2 مرد پولیس اہلکار مجھے وومن پولیس اسٹیشن سے نکال کر اپنے ساتھ تھانہ پرانی انار گلی لے گئے، جہاں پر میرے شوہر پہلے ہی زیر حراست تھے۔ مجھے اور میرے شوہر کو تھانے سے رہا کیا گیا تو راستے میں تھانہ پرانا بازار گنڈا کے پاس پولیس اہلکاروں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے مجھے اور میرے شوہر کو روکا اور دھمکیاں دی کہ اگر اب بھی میں باز نہ آئی، میں خاموش نہ ہوئی تو پھر میرے ساتھ انتہائی شرمناک سلوک کیا جائے گا، مجھے نشانے عبرت بنا دیا جائے گا۔ 22 جون 2021 کو مجھے ایک اور مقدمے میں کورنپت جیل کے 10 سیل میں بھیج دیا گیا اور میرے شوہر کو جسمانی ریمانڈ پر تھانہ ٹاؤن شپ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 23 جون 2021 کو صبح سویرے مجھے جیل کے کورنپت جیل کے 10 سیل سے باہر نکالا گیا، میرے منہ پر کپڑا ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی گئی۔ جیل میں ہی کسی کمرے میں جا کر جہاں پر پہلے سے کئی نامعلوم لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، مجھے گالیاں دی، میرا ہاتھ چلایا گیا، میرا بازو چلا دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اس وقت تھانہ ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں میرا شوہر نوشاد حمید پولیس کے بدترین جسمانی تشدد سے مر چکا ہے اور میرے بچے اس وقت گن پوائنٹ پہ ہیں۔ مجھے اس قدر ذہنی ٹارچر کیا گیا، جسمانی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا کہ مجھے ہوش ہی نہ رہی، میرے کپڑے اتارے گئے، میری بہنا ویڈیو بنائی گئی اور کہا گیا کہ میں نے جرات کیسے کی
بشرا بی بی جیسی پاک ہستی کا منہ کالا کرنے کی، سڑکوں پر احتجاج کرنے کی، اور اگر اب بھی میں خاموش نہ ہوئی تو میری یہ ویڈیوز، میری فحش ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ میری ویڈیو بنانے کے بعد میرے منہ پر میرے کپڑے مارے گئے اور کہا گیا کہ پہن لو، اور جب میں نے کپڑے پہننے سے انکار کیا اور میں باہر دروازے کی طرف بھاگی تو مجھے کہا گیا کہ ابھی تک تو تمہارا شوہر زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے شوہر سے ملوایا جائے ورنہ میں اسی طرح مرنا حالت میں واپس ڈیتھ سیل میں چل کر جاؤں گی۔ اسی روز تھانہ ٹاؤن شپ کا انسپیکٹر رانا جمیل 23 جون 2021 کو مجھے کوٹ کلب پر جیل کے ڈیتھ سیل سے باہر نکال کر اپنے ساتھ تھانہ ٹاؤن شپ میں لے کر گیا، جہاں پر پولیس کسٹڈی میں میرے شوہر پر بدترین جسمانی تشدد کیا جا رہا تھا۔ ہمیں پھر گاڑیوں میں بٹھایا گیا، نامعلوم لوگوں سے ملوایا گیا، جنہوں نے دھمکیاں دی کہ اگر میں کاشانہ اسکینڈل پر خاموش نہ ہوئی تو ہمیشہ کے لیے مجھے اور میرے شوہر کو کوٹ پر جیل کے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا جائے گا۔ دسمبر 2022 میں وزیر راجہ بشارت نے ایک بار پھر مجھے اور میرے شوہر کو اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں بلایا۔ میرے آگے پھر کاغذ اور پین رکھ دیا گیا کہ میں مفاہمتی بیان لکھ کر دوں کہ میں نے جتنی بھی درخواستیں دی سب غلط فہمی پر تھیں۔ میرے تمام معاملات حل پا گئے ہیں، طے پا گئے ہیں عمران خان کے گزرا کے ساتھ، اور جو سب کچھ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں لکھ کر دیا، اپنی درخواستیں دی، ان سب کو میں واپس ہوں۔ میرے انکار پر مجھے اور میرے شوہر کو دوبارہ بلیک میل کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں۔ آج تک عمران خان کے گزرا، اجمل چیمہ، راجہ بشارت بشرا بی بی کے احکامات پر مجھے اور میرے شوہر کو بلیک میل کر رہی ہیں۔ میری ویڈیو اس وقت بھی راجہ بشارت اور بشرا بی بی کے پاس موجود ہے۔ عمران خان آج جیل میں زندہ درگور ہو چکا ہے۔ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں نے اس گھریلو کاروبار کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا جو کاشانہ میں عمران خان کی حکومت کروا رہی تھی۔ بچوں کو جنسی کاروبار میں استعمال کروایا جا رہا تھا۔ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ میں کاشانہ میں VIP بیڈ روم سے جاؤں عمران خان کے گزرا کے لیے، جہاں پر طاقتور گزرا عہدیداروں نے آ کر کم عمر یتیم و لاوارث بچوں کے ساتھ راتیں بسر کرنی تھی۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے عمران خان کی حکومت کے بشرا بی بی کے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ایک نہتی، ایک لاوارث لڑکی کائنات کے بھیانک قتل پر آواز اٹھائی، لاوارث ساجدہ کے قتل پر آواز اٹھائی۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے کاشانہ کے 57 بچوں کے اغوا پر آواز اٹھائی، اور صرف آواز نہیں اٹھائی، میں نے ہر فورم پر باقاعدہ لکھ کر دیا۔ میں سپریم کورٹ میں بھی گئی، میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوں۔ میں چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی 4 سال سے لاتعداد دفعہ لکھ کر دے چکی ہوں کہ کاشانہ اسکینڈل میں یہ گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں محکمہ سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر جنرل آفس کی۔ DG سوشل ویلفیئر افشا کیئر امتیاز اپنی سرکاری گاڑی میں کم عمر زدہ افراد کو لا کر ادارے میں بچیوں کو ان کے سامنے پیش کرتی تھی۔ وزیر اجمل چیمہ اپنی سرکاری گاڑیوں میں عمر زدہ افراد کو لے کر کاشانہ میں آتا تھا۔ بڑے بڑے تالے لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں، نہ میڈیا کی، نہ سول سوسائٹی کی، کسی کی ہمت نہیں کہ ان اداروں میں جا کر دیکھیں تو صحیح کہ ان بند دروازوں کے پیچھے ان یتیم و لاوارث بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا حیوانیت کی جاتی ہے، کیوں ان اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی عام بچے ہیں، میرے بچوں کی طرح، آپ کے بچوں کی طرح۔ چیف آف آرمی اسٹاف حافظ آصف منیر صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بچے آپ کے بھی ہیں، بچے میرے بھی ہیں، بچے ہم سب کے ہیں۔ یہ صرف افشا لطیف کی لڑائی نہیں تھی، یہ صرف افشا لطیف کا فرض نہیں تھا کہ آج بھی افشا لطیف اکیلی ان یتیم و لاوارث بچوں کو انصاف دلانے کے لیے سڑکوں پر در بدر ہے۔ میں صرف آواز اٹھا سکتی ہوں، میں عدالتوں میں جا سکتی ہوں۔ 4 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں میرا کیس بار بار لیفٹ اوور کروا دیا جاتا ہے۔ آج بھی میں تھانے میں جاتی ہوں تو فرنٹ ڈیسک پر ہی میری درخواست پولیس وصول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ 4 سال سے ایک لمبی فہرست ہے ان درخواستوں کی جو میں نے کاشانہ کی بچیوں کے اغوا پر دی، جو میں نے کاشانہ کی کائنات کے قتل پر فرنٹ ڈیسک پر تھانہ ٹاؤن شپ
थाना ग्रीन टाउन, सीसीपी ऑफिस, आईजी पंजाब पुलिस के ऑफिस में जाकर दी, तभी मेरे दरवाजों पर नंबर ही नहीं लगाया गया। क्यों? बहुत ताकतवर, बहुत बाअसर माफिया इस कारोबार में मुलविस है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट ताहिर रशीद चौधरी अल फारूक टीके, जिसको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया का शाना जिनसी स्कैंडल में जुलाई 2019 के बाद ताहिर रशीद चौधरी को कशाना की तमाम यतीमों और लवारिस बच्चियों ने जिनसी तरीके के मुताबिक बयानात तहरीरी तौर पर लिख कर दिए। क्या हुआ? इन इंक्वायरीज को दबा दिया गया, इन लोगों को क्लीन चिट दी गई झूठी नाम नेहार। बुशरा बीबी के अहकामात पर डॉक्टर परवेज अहमद खान, जिसके बारे में मैंने 25 नवंबर 2019 को खत लिखा, रिटायरमेंट के बाद बुशरा बीबी के अहकामात पर डॉक्टर परवेज अहमद खान को तरक्की देकर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगा दिया गया। ताहिर रशीद चौधरी सेक्रेटरी CNW, जिसने कशाना की यतीमों और लवारिस बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड किए, उन बयानात को छुपाने पर, इस शर्मनाक कारनामे पर ताहिर रशीद चौधरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लगा दिया। कोकम नदीम बराइच मेंबर जनरल 5 वज़ीर आला मायना टीम, XIG जेल हाना जाब, जिसने अगस्त 2019 में कशाना में आकर नाम निहाद इंक्वायरी के नाम पर मेरी दी गई दरख्वास्त पर, जिसमें पर मैं शिकायत करंदा थी, एप्लीकेंट थी, मुझे डराया धमकाया, मेरे साथ मुजरिमों की तरह सलूक किया, कशाना की बच्चियों को डराया धमकाया, बयानात वापस लेने पर मजबूर किया। कोकम नदीम रईस ने कशाना में आकर मुझसे शर्मनाक सवाल पूछे कि कशाना में जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं, उनकी उम्रें कितनी है, उनकी तादाद कितनी है। कोकम नदीम रईस ने अगस्त 2019 को कशाना में बच्चों के वॉशरूम्स में जाकर उनकी प्राइवेट चीजें चेक की, उनकी बेडरूम्स में जाकर उनके अंडरगारमेंट्स चेक किए और उसी कोकम नदीम रईस को बुशरा बीबी के अहकामात पर, शर्मनाक खिदमात पर वज़ीर आला मायना टीम का चेयरमैन लगा दिया। और डॉक्टर परवेज अहमद खान, जिसने 12 सितंबर 2019 को रात के वक्त आकर कशाना से 6 कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को उसके साथ भेजने के लिए कहा, और जब मैंने इनकार किया कि मुझे बताया जाए इन यतीमों लवारिस बच्चियों को किसके अहकामात पर इनके साथ भेजने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, तो वज़ीर आला मायना टीम के डॉक्टर परवेज अहमद खान चेयरमैन ने बुशरा बीबी का नाम दिया, मुझे धमकियां दी, संगीन नताइज की। जब मैंने उन यतीमों लवारिस बच्चियों को डॉक्टर परवेज अहमद खान के हवाले करने से इनकार कर दिया, वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के साथ वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमजान, जो कशाना से मेरे सुपरिटेंडेंट तैनात होने से पहले बच्चियां अपने साथ लेकर जाता था, मुझे भी रमजान असिस्टेंट कंट्रोलर वज़ीर आला हाउस ने धमकियां दी कि अगर मैंने कशाना से यतीमों लवारिस बच्चियों को उसके साथ ना भेजा तो फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मेरी शिकायत करके मुझे इबरत का निशान बना दिया जाएगा। कोकम नदीम रईस ने बकायदा नोट लिख कर दिया चेयरमैन वज़ीर आला मायना टीम के चेयरमैन डॉक्टर परवेज अहमद खान को कि अफशा लतीफ को निशाने इबरत बना दिया जाए, ताकि आइंदा कोई सरकारी अफसर हिम्मत ना करे, जुर्रत ना करे अपना मुंह खोलने की, इन जिनसी दरिंदगियों के खिलाफ बात करने की। बहुत मुश्किल केस है कशाना जिनसी स्कैंडल, अगर इसको हल ना करना हो, और अगर हल करना हो तो कोई आम बंदा 10 मिनट में इस केस का फैसला कर सकता है। तमाम सबूत मौजूद हैं। लड़कियों के गायब होने की ये हुकूमती सरकारी रिपोर्ट ऑडिट, जिसमें लिखा गया है कशाना में 1 साल का बजट दिया गया 1 करोड़ 15 लाख, चंद बच्चियों के लिए 1 करोड़ 15 लाख का सालाना बजट, तो फिर इसके साथ डोनेशन किस चीज की? जब बच्चों के खाने पीने, रहाइश के लिए, अदवायात के लिए, अफसरान की मुलाजिम की तनख्वाहों के लिए, अखराजात के लिए सरकारी बजट खतीब भारी बजट दिया जाता है, तो फिर डोनेशन किस चीज की? जबकि इस डोनेशन का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, गैर कानूनी डोनेशन ली जाती है जो अफसरान की जेबों में जाती है। करोड़ों का बजट दिया जाता है, करोड़ों की ज़कात ली जाती है, करोड़ों की खैरात ली जाती है, लेकिन उनको उम्र बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दी जाती है, फटे पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको रूखी सूखी रोटी दी जाती है। जिनके लिए आने वाला बजट करोड़ों में होता है, उनको भूखा प्यासा रखा जाता है। ये अदारे इम्तिहानों के तौर पर चलाए जाते हैं, ये अदारे जरिया हैं इन अफसरान की तरक्कियों का, मालो दौलत का,
असासे बनाने का। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि जरा महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के असासे चेक करवाए जाएं। जो फलाही अदारे चलाते हैं, होशरुबा इंकशाफात होंगे, करोड़ों की अरबों की चदादें निकलेंगी। एक ही सीट पर 10 साल तक दारुल मानों में, यतीम खानों में अफसरान को तैनात रखा जाता है, मनपसंद काम करवाए जाते हैं, औरतों का जिनसी कारोबार करवाया जाता है, बच्चियों का जिनसी कारोबार करवाया जाता है। 12 जुलाई 2019 को मेरी महकमाना तौर पर बतौर सुप्रिंटेंडेंट का शाना दी गई दरख्वास्त पर इमरान खान की पूरी हुकूमत मैदान में आ गई। इमरान खान के वजीर अजमल चीमा ने मेरी दी गई दरख्वास्त पर मुझे झूठे चार्ज लगाकर सस्पेंड करवाया और इमरान खान के दूसरे वजीर राजा बशारत ने मुझसे कई माह तक अंडर सस्पेंशन गैर कानूनी तौर पर काशाना में काम करवाया। एक छोटी सी अफसर सुप्रिंटेंडेंट का शाना अफशान लतीफ के लिए इमरान खान के गुजरा राजा बशारत अजमल चीमा खुद अदारे में आ गए। लाहौर हाई कोर्ट में मेरी जमा करवाई गई रिट पर वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने लाहौर हाई कोर्ट में लिखकर जवाब जमा करवाया कि राजा बशारत के अहकामात पर ही मुझसे काशाना में गैर कानूनी तौर पर अंडर सस्पेंशन काम करवाया गया था। 2 साल तक मुझे गैर कानूनी तौर पर सस्पेंड रखा गया। बगैर बहाल किए हुए बार बार सस्पेंड किया जाता था, खुद ही पोस्टिंग की जाती थी, खुद ही सस्पेंड कर दिया जाता था, फायरिंग करवाई गई, घर को आग लगवाई गई, बेबुनियाद खुफिया मुकदमा दर्ज करवाए गए कि किसी तरह अफशान लतीफ को खामोश करवा दिया जाए। मेरे घर की शदीद गर्मी में जुलाई 2020 में पानी, बिजली, सुई गैस के कनेक्शन काट दिए गए। शदीद गर्मी में मेरे बच्चों को मेरे सामने तरपाया गया, मेरे बच्चों को मेरे सामने भूखा प्यासा रखा गया। कोई ऐसा जुल्म नहीं था, कोई ऐसा जबर नहीं था जो इमरान खान की हुकूमत ने काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों पर नहीं ढाया। एक तहती औरत, एक रियासती मुलाजिम अफशान लतीफ पर नहीं ढाया। अभी आप रिपीट कर रही हैं बार-बार एक ही चीज, कोई नई चीज है तो बताएं। आपकी बात समझ आ गई ना, वही बात-बात दोहरा रही है ना, कुछ और है तो। ये नई चीज नहीं है, ये वही चीज है नहीं जो आपके इल्म में आनी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करो, तो आप एक ही बात बार-बार कर रही हैं, नहीं ऐसे क्या? अब ये क्यों, मकसद क्या है दोबारा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आज एक ही नहीं, आपने आज एक दफा सारी बात कर ली, फिर आपने दोबारा फिर वही इससे दोबारा पहले बात मैडम की बात आपने की है। कितनी कॉन्फ्रेंस उसके लिए वो ये कि आपकी बात समझ में आ गई है कि काशाना स्कैंडल को हाईलाइट दोबारा कर रही हैं आप और उसकी तहकीकात करनी चाहिए। आपने चीफ जस्टिस से भी दरखास्त किया, आर्मी चीफ से दरखास्त की है, यही आपकी आज की बात का मौक़िफ़ है ना, तो इसी के ऊपर रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा सबसे ज्यादा बदतरीन हरासमेंट का निशाना तो अफशान लतीफ को बनाया गया। मेरे साथ जेल में शर्मनाक सलूक करवाया गया। मेरा जुर्म क्या था? सिर्फ कि मैंने रियासती मुलाजिम होते हुए अपना फर्ज अदा किया था। ये केस मुकम्मल नहीं होता अफशान लतीफ पर जुल्म जबर की दास्तान बताए बगैर, काशाना की कायनात और साजदा के कत्ल के बगैर। मैडम आपने देखे, मैडम आपने जो इससे पहले जो कितनी कॉन्फ्रेंस की, क्या ये पहली आपकी कॉन्फ्रेंस है? क्या इससे पहले आपने कहीं और चीफ जस्टिस साहब को दरखास्त नहीं दी? क्या अभी आपको कैसे याद है, क्यों अभी जरूरी था? ये अभी नहीं है, 4 साल से मुसलसल हर फोरम पर जा रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले आकर खुद इस्लामाबाद में मैंने अप्रैल 2022 में आकर मैंने अपनी वज़ीर आज़म प्राइम सिटीजन पोर्टल पर अपनी दरख्वास्त वसूल करवाई कि काशाना स्कैंडल पर जेआईटी बनाई जाए। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में मैंने दिसंबर 2019 को काशाना स्कैंडल की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए रिट दायर की। सुप्रीम कोर्ट पर मैंने दरख्वास्त जमा करवाई, जिसके जवाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाई वज़ीर आला हाउस के सिक्योरिटी अफसर के बारे में। एफआईए में दरख्वास्तें दे रही हूँ, एंटी करप्शन में दरख्वास्तें दी, वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्तें दी। कोई ऐसा फॉर्म नहीं 4 साल से जो मैंने छोड़ा। और ये सिर्फ आज नहीं कि मेरी सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने इमरान खान की हुकूमत में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। आज अगर इमरान खान को तोशाखाना केस में पकड़ा जा रहा है, अल-कातिल ट्रस्ट केस की तहकीकात हो रही है, तो फिर काशाना स्कैंडल की क्यों नहीं?
क्योंकि इसमें बाअसर ताकतवर माफिया इन्वॉल्व है, बाअसर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, अफसरान मुलविस है। क्या कि ये इमरान खान की हुकूमत से पहले अरसा दराज से चाइल्ड अब्यूज का कारोबार इन इदारों में किया जा रहा था। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है। कशाना की लड़कियों जिनको कत्ल कर दिया गया उनको इंसाफ की जरूरत नहीं, जिन लड़कियों को अगवा करवाया गया उनको बरामद करवाया जाए। और ऐसे हजारों यतीमों लवारिस बच्चे और बच्चियां जो चाइल्ड अब्यूज के कारोबार के लिए इस्तेमाल की जाती है इदारों में, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दी जाए। मेरा ऐसा कौन सा नाजायज मुतालबा है? कोई सियासी जमात कशाना स्कैंडल पर अपनी तहकीकात नहीं कर सकती, अमली इक़दामात नहीं कर सकती। सिर्फ रियासती अदारे, अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इन इदारों में रहने वाले यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों की इज्जतों को महफूज फरमा सकती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। कशाना स्कैंडल में इमरान खान की हुकूमत के ही स्पेशल ब्रांच ने तहकीकात की, ISI ने तहकीकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तहकीकात की, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तहकीकात की। तमाम तहकीकात में इमरान खान के बुज़रा मुलव्विस साबित हुए थे। कशाना की यतीमों लवारिस बच्चों के जिनसी कारोबार में, कायनात के कत्ल में। मुझे कहा जाता था कि इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, तो फिर अब भी कायनात के कातिल आजाद क्यों हैं? साजदा के कातिल आजाद क्यों हैं? अगर इमरान खान को तोशाखाना केस में पकड़ा जा सकता है तो सबसे बड़ा केस सरकारी फलाही इदारों का, जिसपे इमरान खान से पहले कोई हुकूमत मुलव्विस नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद बजाय इन इदारों से चाइल्ड अब्यूज के कारोबार का खात्मा करते, खुद भी इस चाइल्ड अब्यूज के घिनौने कारोबार का हिस्सा बन गए। बुशरा बीबी जो दावा करती है बड़ी पाक साफ औरत होने का, रूहानी शख्सियत होने का, उन्होंने कशाना से कायनात को अगवा करवाया, कत्ल करवाया, बच्चियों की बलि दी, उनको काले जादू के लिए इस्तेमाल किया। ये सवाल तो जाके इमरान खान की हुकूमत के बुज़रा से, बुशरा बीबी से इमरान खान से पूछना चाहिए कि क्या वजह थी कि अफशा लतीफ से इमरान खान की हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में भी भाग गई थी। ना ये लाहौर हाई कोर्ट में आ रहे हैं और ना ही किसी भी महकमाना इंक्वायरी में किसी फोरम पर, हत्ता के मीडिया से भी ये अपने मोबाइल फोन बंद करके भाग जाते हैं। मैडम अभी ये बताएं कि ये निगरान हुकूमत के वज़ीर आला को और अभी जो चीफ जस्टिस है इनको भी आपने कोई दरखास्तें दी हैं? अगर दी है तो उसका क्या जवाब मिला है या कहीं जाने की आपको है कोई आपकी कोशिश? 28 अगस्त 2023 को निगरान वज़ीर आज़म जनाब इमानुल हक काका साहब को लिखा गया मेरा ये खत कि JIT बनाई जाए कशाना स्कैंडल पर। ये निगरान हुकूमत है, इन्होंने फिर सियासत में नहीं आना, ना हुकूमत में आना है। अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है उन यतीमों लवारिसों को इंसाफ देने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आज यहाँ पर आने का मकसद, शहर इक़्तिदार में आने का मकसद ही मेरा यही है कि कशाना स्कैंडल पर JIT बनाई जाए, शफाफ तहकीकात करवाई जाए, मजबूत तरीन JIT बनाई जाए। कशाना स्कैंडल में लातादाद सबूत है बच्चियों के गायब होने के, कत्ल होने के, जिनसी कारोबार में इस्तेमाल होने के। तब तक इन अदारों में ऐसा नहीं कि कभी आप लोग को तो मीडिया से है, मेरे से ज्यादा मालूमात आप लोगों की है। आए रोज दारुल अमानों के केसेस क्या मीडिया पर नहीं आते? बच्चियां गायब कर दी गई, औरतें गायब कर दी गई, कभी भाग गई, कभी गायब कर दी गई, कभी उनका रेप कर दिया गया। कशाना स्कैंडल में सिर्फ नई बात ये थी कि एक सरकारी अफसर ने, उस औरत ने जो सदारे की इंचार्ज थी, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अफशा लतीफ इस चाइल्ड अब्यूज के कारोबार के खिलाफ उठने वाली पहली और आखिरी आवाज है। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ 19 सितंबर 2023। मुझे नहीं पता कि मैं कल यहाँ पर आ सकूंगी या नहीं। मैं कब तक इस माफिया के साथ अकेली लड़ती रहूंगी। मैं अभी भी मुझे अभी धमकियां मिलती है इमरान खान के दहशतगर्दों की तरफ से। 8 अगस्त 2023 को मैंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मुझे एक बार फिर धमकियां देने का सिलसिला शुरू किया गया। थाने में जाकर तो बात की, आज तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई और नंबर भी नहीं लगाया गया। मैडम अगर आप माइंड न करें तो थोड़ा सा ना आप सवाल का जवाब देने का थोड़ा फुल स्टॉप लें ताकि हम नेक्स्ट सवाल कर लें। सवाल करने का ये मतलब नहीं है कि आप चल पड़िए। आप ये हजारों क्राइम आपने बताए हैं, आपको धमकी अभी भी दी जा रही है, आपको पहले भी दी जा रही थी, आपको बरहना किया गया, आपको गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया, आपके घर को आग लगाई गई, बच्चियां अगवा हो गई, बच्चियां कत्ल हो गई, बच्चियों के ऊपर जादू हो गया, उनकी हड्डियां जला दी। जिन हजारों क्राइम अभी आपने बता दिए, हमें तो उनकी अभी याद भी नहीं है कि 1 घंटे में हम दोबारा इसको कंप्यूटर को रिपीट करेंगे तो ये उसको मतलब काउंट करेगा।
कौन से क्राइम पे आप क्या चाहती हैं? आपने सारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, जो निगरान हुक्मरान हैं, इनको भी दे दी आपने दरखास्त, आपने चीफ जस्टिस को भी दे दी, आपने आर्मी चीफ को भी अपील कर दी, हमें समझ आ गई। आज की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है कि आप इसको रिन्यू करना चाहती हैं? ये सारी चीजें पहले ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, आपने दरखास्तें भी दी हुई हैं, वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। आज की डेट में स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? जेआईटी कशाना स्कैंडल पर जब तक जेआईटी नहीं बनाई गई मैं आती रहूंगी। यहाँ पर भी, प्रेस क्लब में भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे भी, रियासती इदारों से भी अपील करती रहूंगी, लाहौर हाई कोर्ट में भी जाती रहूंगी, हर फोरम पर जाती रहूंगी जब तक कशाना स्कैंडल पर जेआईटी नहीं बनाई जाती, आवाम को तहकीकात से आगाह नहीं किया जाता। आपके शोहर अब कहाँ पे है? जी मेरे साथ हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि ठीक है ना जी, ये पूछा। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। ये हम तो कहते हैं कि आप कैसे बच गए? ये तारीफ के दावेदार थे, आप कैसे बच गए? इन्होंने एक लड़की को भूखा पैसा रखकर कत्ल किया, ये भूल गए थे राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है।